सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। पहला शमूएल 16 के उसके 1 वचन में लिखा है, जब राजा शाऊल परमेश्वर की आज्ञा न मानकर अपनी मनमानी करने लगा, तब उसकी जगह राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और आगे वचन में लिखा है, पहला शमूएल 16 के उसके 1 वचन में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए विलाप करता रहेगा, क्योंकि मैंने उसे इज़राइल पर राज्य करने से तुच्छ जाना है। अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजूंगा, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों के बीच में मेरे लिए एक राजा ठहराया है। प्रिय, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि शाऊल को अब आगे का राजा नहीं रहने दूंगा। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था, शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक भी किया गया था और परमेश्वर के लोगों का प्रधान बनने का शाऊल को आदेश दिया गया था। पर शाऊल परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार करके अपनी ही मनमर्जी पर चलने लगा और उसने अपना सिंहासन के स्थान को खो दिया। शाऊल पद से हटाया गया। शाऊल अपने कार्य में विफल रहा और उसकी असफलता ने दूसरे आदमी के उत्थान के लिए जगह बनाई। शाऊल की असफलता के कारण परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दे दी। प्रियो, जब आप असफल होंगे और लापरवाही करेंगे तो परमेश्वर किसी और को चुन लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य किसी भी मनुष्य के द्वारा रुक नहीं सकता। और न ही प्रियो, आज तक परमेश्वर का कार्य कभी रुका है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे पूरा नहीं करके आप परमेश्वर को दुखी करते हैं, तब आप अपना स्थान खोने लग जाते हैं। तो क्या परमेश्वर ने प्रियो आपको कोई आत्मिक कार्य सौंपा है? प्रियो, वह संडे क्लास भी हो सकता है। क्या आप अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं? सही ढंग से अपना कार्य वफादारी के साथ कर रहे हैं? हो सकता है आपके अगुवे ने आपको कोई कार्य दिया हो, कोई जिम्मेदारी सौंपी हो। क्या आप बात उनकी मान रहे हैं या फिर अगुवे की बात को टाल रहे हैं? जैसे शाऊल ने शमूएल की बातों को कई बार टाला, कई बार शमूएल की बात को शाऊल ने नहीं माना और अपनी मर्जी पर चलता रहा। और शमूएल के अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को शोकित कर देता था। अपनी गलती को शाऊल ठीक कर सके, शाऊल को कई बार प्रिय मौका दिया गया, फिर भी शाऊल ने अपने अंदर सुधार नहीं लाया और न ही शाऊल ने मन से पश्चाताप किया और न ही अपनी गलती को सुधारा। तो प्रियो, हमें यह नहीं सोचना है कि जो कार्य हमें दिया गया है हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर के पास करने वाले लोग नहीं हैं। परमेश्वर वह कार्य किसी दूसरे से ले लेंगे, किसी और को उस कार्य पर खड़ा कर देंगे। और पहले मौका प्रियो आपको दिया है, उसे अनदेखा न करे, ईमानदारी से परमेश्वर के कार्य को करे जो आपको सौंपा गया है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाते हैं तो आप परमेश्वर से अपना सिंहासन लेने और किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए कह रहे हैं। जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने की गलती करते हैं तो आप उस स्थान से बाहर निकल जाने की मांग कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए आरक्षित किया है। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दिया था। पहला शमूएल 15 के उसके 1 से लेकर 9 तक वचन में लिखा है, शाऊल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, संपूर्ण अमालेकियों को सफाया करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध और उनके राजाओं को बचा लिया। परंतु कहा तो यह गया था कि सबको नाश कर देना, परंतु उसने कुछ रख लिया
उसकी आज्ञाकारिता अधूरी थी। उसने प्रिय बात नहीं मानी। उसने प्रिय परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं किया। यदि आपने यीशु मसीह का अनुसरण करना चुना है तो हर तरफ से आपको आज्ञाकारिता में रहना होगा। परमेश्वर की बात माननी होगी। परमेश्वर के कहे अनुसार चलना होगा। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करना होगा, तभी आप आज्ञाकारिता में चल पाएंगे। कुछ मामलों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और अन्य मामलों में आज्ञा से बाहर जाना मत चुने। जैसा परमेश्वर कहते हैं प्रियो वैसा ही करें। झूठ का सहारा न लें जैसे शाऊल ने लिया। जब शामुएल ने शाऊल से पूछा तो शाऊल ने क्या कहा? मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की है। शाऊल को सब कुछ नष्ट करने का कहा गया था, पर उसने राजा और भेड़ बकरियों को बचा कर ले आया। ऊपर से शामुएल से कहता है मैंने प्रभु की बात मानी, परंतु शाऊल ने शामुएल से झूठ बोला। पर शाऊल झुकने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हुआ। जब शामुएल ने शाऊल से पूछा, यह भेड़ बकरी को जो तू अपने घर में लेकर आया है, ये क्या है? तो तूने परमेश्वर की इच्छा कहां से पूरी की है? तुझे तो सब कुछ खत्म करने को आदेश दिया गया था, फिर ये बचा कर क्यों लाया है? इस पर प्रिय शाऊल झूठ बोल देता है। शाऊल ने कहा, यह अच्छी भेड़ बकरियां मैं परमेश्वर के भेंट चढ़ाने के लिए लाया हूं, ताकि परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाया जाए। शाऊल ने झूठ बोला प्रियो। इस पर शामुएल ने कहा, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? प्रियो शाऊल कहता है कि जो मेरे 7 लोग गए थे उनकी बातों को मानकर उन्हें खुश करने के लिए यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। तो प्रियो, चाहे कोई हमसे नाराज हो, हमारी बात से सहमत ना हो और हमें परमेश्वर के वचनों से बाहर कुछ करने की आज्ञा दे, तो हमें नहीं मानना चाहिए। हमें वही कार्य करने चाहिए जिसमें परमेश्वर की बात का उल्लंघन बिल्कुल ना हो। परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर प्रियो कोई आज्ञा नहीं है। प्रथम स्थान केवल प्रियो परमेश्वर को दे, क्योंकि आदर महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। नहीं तो प्रियो, परमेश्वर के पास और भी बहुत से लोग हैं जिससे परमेश्वर अपना काम ले सकते हैं। प्रियो, तो जो परमेश्वर ने आपको कार्य दिया है उसको आप विश्वास योग्यता से करें और आगे बढ़े, वफादारी से करें, तभी आप स्थिर रह पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया अदा स्तुति धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका नाम प्रभु हर नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु, हम आपकी बातों को मान सके, जैसा आप कहते हैं वैसा ही हम कर सके। आपको प्रभु अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। प्रभु, आपसे बढ़कर, आपकी आज्ञा से बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु, हम हर बातों को आपकी मान सके। हमें ऐसा बनाइए हम जैसे में रहें, विश्वास योग्य रह सके, आपकी बातों से बढ़कर और किसी भी बात को प्रिय न जान सके, आपकी आज्ञाकारिता में रह सके। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें बनाइए और अपने कार्य को विश्वास योग्यता से कर सके, ऐसा हमें समझ दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।